साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं और आप तक सही और प्रामाणिक सूचनाएं पहुँचाते हैं। साथियों, हमारे लाख बताने के पश्चात, समझाने के पश्चात भी आप लोग बहुत सारी बातों को लेकर परेशान होते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज में पूछते हैं कि सर आपने इन बातों को ऐसे बताया था, अगले चैनल वाले इन बातों को इस तरह से बता रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो हम आपको बता दें कि हम अपनी कई बातों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगले चैनल वाले क्या बात कह रहे हैं उनको आप सुनते हैं तो आप जान सकते हैं, या अगले चैनल वाले जो बातचीत करते हैं वो जान सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो बातचीत की जाएगी उसकी हम जिम्मेदारी लेने के लिए सदैव तैयार हैं। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें, हम आपको किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं भेजते, कोई PDF या नोट्स इत्यादि नहीं भेजते, कोई ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नहीं कहते। हमारी टीम है और हमारे कुछ अपने संबंध हैं जिनके द्वारा हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। टीचिंग एग्ज़ाम का ठीक ठाक हमें अनुभव है, तो जो भी सूचनाएं हमारे पास आती हैं उनका हम व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात आपसे साझा करते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हम भूलकर भी आपसे भ्रामक और गलत सूचनाएं साझा ना करें। साथ ही यूपी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अगला विज्ञापन जारी हो रहा है उसको लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। GS लागू होगा कि नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग लागू होगी कि नहीं होगी, विज्ञापन कब जारी हो रहा है, परीक्षाएं कब होंगी, आयु सीमा में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। यकीन माने इस बातचीत के पश्चात आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, समृद्ध बनाएं, जिससे हमारा और आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए और हम इसी प्रकार से ऊर्जापूर्वक आप तक सही और प्रामाणिक सूचनाएं पहुंचा पाएं, आपका मार्गदर्शन कर पाएं। साथ ही यूपी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में बहुत तरह की भ्रामक बातें की जा रही हैं। बहुत सारे चैनल दिन भर में 2-3 वीडियो यूपी TGT PGT विज्ञापन के संबंध में करेंगे और तरह तरह की बातें की जाती हैं जिसके चलते कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आइए सबसे पहले आपको अवगत कराते हैं कि जो भी आगामी विज्ञापन आ रहा है यूपी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाचार्य का, उसमें पदों की संख्या कितनी है। आपको बता दें यूपी TGT PGT प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को मिलाकर कुल 2400 पदों का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। यूपी TGT के लिए 17,000 पद हैं, यूपी PGT के 3500 पद हैं और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को मिलाकर 2700 पदों का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी होना बाकी है। अब आपको बता दें कि आज तक के इतिहास में इतने ज्यादा पदों पर कभी भी भर्ती नहीं हुई। यूपी TGT PGT में कभी भी इतने ज्यादा पदों के लिए भर्ती नहीं हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 2100 पद बहुत ज्यादा होते हैं, 2700 पद प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के लिए भी निर्धारित। तो यह पूरा विज्ञापन समग्र रूप में प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत बड़ा विज्ञापन होने वाला है। साथियों, आप लोगों को मेहनत करके एक सीट सुनिश्चित करना है। पदों की संख्या के पश्चात परीक्षा पैटर्न के संबंध में आपका जो डाउट उसे दूर कर दें, बेहद आसान भाषा में आप समझें। साथियों, यूपी TGT PGT का जो प्रश्न पत्र है वह 120 प्रश्नों का होगा। 120 में से 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे और 30 प्रश्न आपके GS से पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर को होगा। कुल मिलाकर 360 अंकों के लिए आपकी परीक्षा होगी। जो TGT का पूर्णांक है वो 360 अंकों का ही रहेगा, 360 अंकों में ही आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा। और PGT में लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी। अभी तक PGT का इंटरव्यू जो 50 अंकों के लिए होता था, अब वह घटाकर 40 अंकों का कर दिया गया है। कुल मिलाकर PGT की लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी और 40 अंकों का इंटरव्यू होगा। टोटल पूर्णांक PGT का 400 अंकों का होगा। अब किसी भी प्रकार का कोई वेटेज PGT परीक्षा में नहीं मिलने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पैटर्न आप जानते ही हैं, वहाँ पर पहले से ही सब्जेक्ट के साथ GS पूछा जाता रहा है। वहाँ पर भी आपके विषय से 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और GS से 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी। नेगेटिव मार्किंग के संबंध में आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं, चाहे यूपी TGT की परीक्षा हो, यूपी PGT की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 1/3 की निगेटिव मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। 1/3 निगेटिव मार्किंग का तात्पर्य है कि अगर आप 3 प्रश्नों का गलत जवाब देंगे तो आपके जो सही प्रश्न हैं उसमें से भी एक प्रश्न का अंक कट जाएगा, एक प्रश्न का अंक आपको नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लें, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हर परीक्षा में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पैटर्न का ही अनुकरण करते हुए, फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 1/3 की निगेटिव मार्किंग अनिवार्य की जा रही है। तो आपको यूपी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य हर परीक्षा में 1/3 की निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। साथियों, सर्वाधिक कंफ्यूजन प्रतियोगी छात्रों के मन में आयु सीमा को लेकर है।
तमाम चैनलों के द्वारा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति यहाँ पर भी आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित हो जाएगी। आप बिल्कुल अपना डाउट दूर कर लें, किसी प्रकार के संशय में न रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा फिलहाल अभी आयु सीमा लागू नहीं की जा रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो कॉलेज हैं वह सीधे गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं एडेड कॉलेज, वहाँ पर मैनेजमेंट बॉडी होती है, आपके नियोक्ता मैनेजर होते हैं। तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी विज्ञापन जारी किए जाएंगे वह चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य का हो, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। अगर आपकी आयु 62 वर्ष के भीतर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, सुबह नौकरी ज्वाइन करके शाम को माला पहनकर रिटायर भी हो सकते हैं। अभी किसी प्रकार की कोई आयु सीमा लागू होने की सूचना प्राप्त नहीं है। साथियों, विज्ञापन के संबंध में आपको बता दें कि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, ये सारे विज्ञापन आपको अगस्त माह में देखने के लिए मिल जाएंगे। विज्ञापन जारी करने से संबंधित जो भी औपचारिकताएं हैं उसको आयोग के द्वारा पूरा किया जा रहा है। आयोग प्रयास कर रहा है कि विज्ञापन जारी करने से पहले जो भी तकनीकी समस्याएं उनका निपटारा कर लिया जाए, जिससे विज्ञापन जारी होने के पश्चात किसी प्रकार की कोई अड़चन या कोई समस्या ना आए। तो आप ये मानकर चलें कि क्रमशः हफ्ते 10 दिन के अंतराल में एक के बाद एक विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई नई टेक्निकल समस्या नहीं आती तो जहां तक संभव है अगस्त माह में आपको सारे विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे। साथियों, अभी किसी प्रकार का कोई नया विज्ञापन नहीं आया है, कोई परीक्षा तिथि आपके सामने नहीं है, तो आप लोगों के द्वारा शिथिलतापूर्वक पढ़ाई की जा रही है। आपको बता दें, चूंकि 2027 चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता में है कि जो भी विज्ञापन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किए जाएं, नवंबर-दिसंबर तक उनकी परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएं। जी हाँ, मोटे तौर पर आप ये मानकर चलें कि नवंबर-दिसंबर तक आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। विज्ञापन जारी होने के पश्चात हफ्ते 10 दिन के भीतर आपको कैलेंडर देखने के लिए मिल जाएगा। उस कैलेंडर में सारी परीक्षा तिथियों का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। तो आप ये मानकर चलें, चूंकि 2027 चुनावी वर्ष है, इसलिए आचार संहिता लागू होने से पूर्व सरकार का प्रयास रहेगा कि नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है वह खूब व्यापक रूप से चलाया जाए, जिससे प्रतियोगी छात्रों के मन में यह संदेश जाए कि सरकार रोजगार को लेकर भी संवेदनशील है और सरकार के द्वारा व्यापक नौकरियां दी जा चुकी हैं। तो आप लोग बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं, विज्ञापन आपके सामने आने वाला है। नवंबर-दिसंबर में परीक्षाएं संभावित हैं। आपको मेहनत करना है, प्रयास करना है कि इसी विज्ञापन में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप ईमानदारी पूर्वक पूरी ऊर्जा से सही दिशा में सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। आज तक के इतिहास में शिक्षक भर्तियों को लेकर इतना बड़ा विज्ञापन कभी नहीं आया। आप लोग मेहनत करें, तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है, अपना परिवार है। इसके माध्यम से हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, समृद्ध बनाएं, अपना प्यार दें। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।